हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभात मौर्य है और आप देख रहे हैं आपका अपना क्विक एग्जाम स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथ के एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक वर्गों के परिमाप तथा क्षेत्रफल के विषय में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, वर्ग का परिमाप तथा क्षेत्रफल। सबसे पहले तो आप ये जानिए वर्ग किसे कहते हैं। देखिए, वर्ग जो होता है ये चार भुजाओं से बनी हुई एक आकृति है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, समान नाप की होती चारों भुजाएं, उसे वर्ग कहते हैं। ठीक, अब देखिए वर्ग का परिमाप बराबर ये सूत्र है 4a, यानी ए बराबर यहाँ भुजा है, यानी कि 4 इंटू एक भुजा की लंबाई बराबर इसका परिमाप हो जाएगा। ठीक, या फिर जैसे मैंने आपको इसके पहले में बता चुका हूं, कोई भी आकृति अगर उसके बाहर की भुजाएं सारी जोड़ दी जाएंगी तो उसका परिमाप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ग का परिमाप 4 है, यानी कि चार भुजाएं होती हैं, उनको गुणा कर देंगे एक भुजा की लंबाई से तो परिमाप निकल आएगा। ठीक, अगला देखिए वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, जहां पर ए भुजा की नाप है। ठीक है, उसकी एक भुजा की नाप है ए। ठीक है, भुजा स्क्वायर हो गया। और उसके बाद वर्ग का विकर्ण, जो ये विकर्ण होता है, ये विकर्ण है, इसकी जो सूत्र है वो a अंडर रूट 2। ठीक, मतलब भुजा अंडर रूट 2, ये इसके सूत्र कह लें, फार्मूले कह लें, इनको याद कर लीजिए क्योंकि सारे जितने भी सवाल इस पर आधारित हैं जिनमें वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल निकाला जाएगा, उनमें इन तीनों सूत्रों की आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक है, तो हम तीनों ये याद रख के चलेंगे और देखते हैं, कुछ सवाल देख लेते हैं इसके आधार पे। ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें लिखा है एक वर्ग की भुजा 18 मीटर है, यानी जो एक वर्ग है उसकी भुजा 18 मीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप पूछा गया है। तो देखिए यहाँ हमें क्या पता है, भुजा पता है, भुजा ए बराबर कितना दिया हुआ है, ए बराबर 18 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, भुजा ए बराबर 18 मीटर दी हुई है। ठीक, परिमाप निकालना है, वर्ग का परिमाप। ठीक है, वर्ग का परिमाप का फार्मूला क्या होता है, वर्ग का परिमाप बराबर 4a। ठीक, यानी कि 4 इंटू भुजा होता है तो 4a हो गया। अब यहां पे हम सीधे मान रख देंगे, 4 इंटू ए कितना है, 18 दिया हुआ है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 72 मीटर हो गया। मीटर में ना तो मीटर हो जाएगा, ये यही आपका आंसर हो गया कि एक वर्ग की भुजा 18 मीटर है, उसका परिमाप 72 मीटर होगा। ठीक, ये रहा आंसर इसका। ठीक, देखिए आपको परिमाप दिया हुआ, देखिए मैंने यहां लिख रखा वर्ग का परिमाप 4 4 का मतलब 4 हो गया, 4 इंटू भुजा, क्योंकि ए का मतलब भुजा, चार भुजाएं होती है वर्ग में। ठीक है, एक भुजा की। अब मैंने आपसे कहा था कि कोई भी आपको जो कोई भी आकृति दी गई है तो उस आकृति की अगर जितनी भी भुजाएं हैं अगर उनको जोड़ देंगे, अगर सारी भुजाएं आपको ज्ञात है उनको जोड़ देंगे तो परिमाप निकल आएगा। देखिए 18 मीटर दिए तो 18 18 18 18 जोड़ देंगे अगर चार बार, फिर भी तो भी क्या होगा, 72 निकल आएगा। और 4 इंटू 18 इसीलिए किया गया क्योंकि इसमें वर्ग में हर भुजा की लंबाई जो माप है वो एक ही होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक, तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें लिखा है एक वर्गाकार क्षेत्र की भुजा 60 मीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक, यानी कि वर्ग की एक भुजा की लंबाई कितनी दी है, 60 मीटर, यानी ए बराबर कितना दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है 60 मीटर। ठीक, अब पूछा क्या गया है, क्षेत्रफल पूछा गया, वर्ग का क्षेत्रफल पूछा गया, ये तो पूछा गया है वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा कितनी दी गई है, 60, तो 60 इंटू 60 हो जाएगा ये। ठीक है, बराबर 3600। अब देखिए क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में निकलेगा, मीटर है तो यहां पे वर्ग मीटर हो जाएगा। ठीक है, वर्ग मीटर। ठीक है, या फिर इसको हम लोग मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3600 वर्ग मीटर इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि उस वर्गाकार क्षेत्र जिसकी भुजा 60 मीटर है उसका क्षेत्रफल होगा 3600 वर्ग मीटर। ठीक, अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए इसमें लिखा है एक वर्गाकार क्षेत्र की भुजा 15 मीटर, यानी कि जो वर्ग है इसकी एक भुजा की माप जी है 15 मीटर, इसका परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, तो हम लोग परिमाप तो मैंने कहा था कि आप सीधे ही जान सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये वर्ग है, इसका ये 15 दी हुई है, तो जाहिर सी बात है कि ये चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये चारों 15 ही 15 होंगी, 15 मीटर होंगी। ठीक है, तो अब हमने क्या कहा था कि कोई भी आकृति हो उसके जितनी भी भुजाएं हैं अगर उन भुजाओं का योग कर देंगे तो उसका परिमाप निकल आएगा। तो देखिए 15 15 30 15 45 15 चौको 60, यानी 60 मीटर इसका परिमाप हो गया। ठीक है, ठीक, मैं सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूं, देखकर ही आप पहचान सकते हैं। अब हम लोग इसका परिमाप निकालते हैं। देखिए इसके क्वेश्चन के अनुसार हल करते हैं। भुजा ए, जो भुजा है उसको ए मानते हैं, तो चारों भुजाएं बराबर होती है, तो भुजा बराबर 15 मीटर, यानी 15 मीटर की भुजा दी गई है। ठीक, ये दिया गया, इसमें परिमाप निकालना है। तो
वर्गाकार क्षेत्र के परिमाप का सूत्र क्या होता है, परिमाप बराबर क्या होता है, 4a होता है, यानी भुजा इंटू 4 इंटू भुजा होता है। ठीक, तो यहाँ पे रख देंगे 4 इंटू भुजा की लंबाई क्या दी 15 मीटर, 15 मीटर रख देंगे। कितना आ जाएगा ये मीटर है, 15 मीटर रख देंगे, तो 15 चौको 60 मीटर ये इसका परिमाप आ गया। ठीक, जो मैंने बताया था। ठीक, अब हम वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है ए स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब भुजा कितनी है 15, तो 15 मीटर इंटू 15 मीटर ये आ जाएगा यहां पर। ठीक, 15 का 15 से गुणा हुआ कितना आएगा 225। वेरी गुड, 225 यहां पे वर्ग मीटर आ जाएगा। ठीक है, वर्ग मीटर, जो मैंने इसके पहले बताया ना, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर में आएगा, या भी इसको मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक, क्लियर। तो ये इसका आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया, परिमाप हुआ 60 मीटर और क्षेत्रफल हुआ 225 वर्ग मीटर। ठीक, आइए कुछ सवाल और देख लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें लिखा है एक वर्गाकार क्षेत्र का परिमाप, इसमें परिमाप दिया, परिमाप 80 मीटर है, तो क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें परिमाप दिया, हम लोग को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं कि दिया क्या है, दिया है परिमाप, सिर्फ परिमाप दिया हुआ है। परिमाप कितना दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है 80 मीटर। ठीक, इस 80 मीटर से हम लोगों को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखिए किसी भी वर्ग का या वर्गाकार क्षेत्र का परिमाप का सूत्र क्या होता है, परिमाप बराबर 4 इंटू भुजा यानी 4a होता है। ठीक, यही होता है ना, 4a होता है। अब देखिए परिमाप कितना, यहां मान पुट कर देंगे, परिमाप में लिख देंगे 80 मीटर बराबर कितना है 4a, यही हो जाएगा ना, इक्वेशन यही हो जाएगी, या फिर या हो जाएगा, या हो जाएगा। देखिए अगर हम a बराबर निकालेंगे तो 4 इसके नीचे आ जाएगा, 80/4 आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a बराबर 80/4, ये भी लिख सकते हैं ना। अब इसको काट दीजिए, 4 दूनी 8 और 0 यानी कि 20 मीटर, a बराबर निकल आया 20 मीटर। ठीक, a बराबर निकल आया हमारा 20 मीटर, ये हो गया भुजा इसकी 20 मीटर निकल आई। ठीक है, अब हम लोगों को निकालना है क्षेत्रफल, तो वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है ए स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर। अब भुजा हमें पता ही है, ए जो भुजा है वो 20 मीटर है, तो इसको ए स्क्वायर यानी 20 इंटू 20 हो जाएगा, 20 इंटू 20 हो गया, कितना हो गया 400 वर्ग मीटर। ठीक, ये आंसर निकला है इसका। ये आपका हमने पहले भुजा निकाली और भुजा से इसका आपका ये आंसर हो गया, क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर, ये इसका आंसर निकल आया। ठीक है, अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें लिखा है एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 5625 वर्ग मीटर है, तो मैदान का परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें क्या दिया है, इन्होंने क्षेत्रफल दिया है, हम लोगों को परिमाप ज्ञात करना है। ठीक, तो आपको ये पता है कि वर्गाकार जो क्षेत्र होता है उसका क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है ए स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, ए का मतलब भुजा, यहां ए बराबर भुजा होती है, भुजा। ठीक, अब देखिए, अब अगर हम इस इक्वेशन में मान रख देंगे तो देखिए क्या होगा, या 5625 वर्ग मीटर बराबर ए स्क्वायर, यही तो हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या ए स्क्वायर बराबर 5625, या ए बराबर ए स्क्वायर, ए बराबर आपका हो जाएगा यहां पे √5625। ठीक, हो जाएगा ये, क्लियर। अब देखिए, अब 5625 का वर्गमूल निकाल लेते हैं। इसमें देखिए ये जोड़े बना लिए हमने, अब ये 7 से जाएगा, 7 7 49, 49 आ गया यहाँ पे 7 जोड़ देंगे हम लोग, ये 14 आ गया यहाँ पर, और 16 में से 9 गया, 7 बचा, और ये 25 उतार लेंगे, फिर ये 5 बार गया, 5 25 5 हासिल लगे 2 5 20 2 22 का 2 हासिल लगे 2 5 5 6 7। ठीक, ये कट गया, यानी इसका आंसर आ गया ए बराबर आ गया कितना 75 मीटर। ठीक है,
हमें इसकी माप जो है वो पता चल गई है, ये 75 मीटर है, ये मैंने किया, आप इसको देख सकते हैं कैसे ये करनी मैंने कैसे निकाली है, ये आप देख सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहां पर हमें निकालना क्या है, परिमाप निकालना है। तो वर्गाकार क्षेत्र का परिमाप कितना, परिमाप का सूत्र क्या होता है, परिमाप बराबर कितना होता है, परिमाप बराबर होता है आपका 4a, यानी कि भुजा इंटू 4 इंटू भुजा। ठीक है, तो a का मान हमें पता ही है, तो 4 इंटू a कितना है, 75 है, रख दिया 75 मीटर। ठीक, कितना हो गया ये 300 मीटर, ये हो गया इसका परिमाप। ठीक, यही पूछा गया था, मैंने परिमाप निकाल लिया। ठीक है, देखिए मैं इसको बता दूं, इसमें यह है कि क्षेत्रफल इसमें दे रखा है। ठीक है, ये अलग अलग टाइप्स के हैं जो परीक्षाओं में आए हुए हैं, उन्हीं से मैंने लिया हुआ है। इसमें देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है, हमको परिमाप निकालना है। तो मैंने क्या, क्षेत्रफल का फार्मूला क्षेत्रफल बराबर ए स्क्वायर भुजा स्क्वायर होता है। मैंने उसमें क्षेत्रफल की जगह क्षेत्रफल का मान रख दिया यहाँ पर वर्ग मीटर, और यहाँ पर भुजा स्क्वायर रख दिया। अब देखिए भुजा स्क्वायर है, जब भुजा स्क्वायर बराबर इतना है 5625, तो जब हम इसको हटाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा। ठीक, तो फिर इसको मैंने हल कर लिया यहाँ पर, और ये आपका a बराबर 75 आ गया। ठीक, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये a भुजा 75 मीटर आ गई है, तो मैंने ये जो आपका परिमाप है, परिमाप का सूत्र रख दिया 4a, यानी 4 इंटू भुजा, भुजा का माप दिया हुआ है 4 इंटू 75 300 मीटर। ठीक, क्लियर। आइए अगला सवाल देखते हैं। देखिए इसमें लिखा है यदि किसी वर्गाकार क्षेत्र की भुजा 20 मीटर है। ठीक है, एक वर्ग है, वर्गाकार क्षेत्र है, उसकी भुजा है 20 मीटर। यदि इस क्षेत्र को, जो वर्गाकार क्षेत्र है इसकी भुजा 20 मीटर है, क्षेत्र को 4 गुना कर दिया जाए, यानी कि उसको, उस वर्ग को 4 गुना कर दिया गया, 4 वर्ग एक साथ जोड़ दिए गए, ठीक है, दिया जाए, तो प्राप्त नए वर्गाकार क्षेत्र का परिमाप तथा क्षेत्रफल क्या करना। देखिए यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज है, इस क्षेत्र को 4 गुना कर दिया गया है, और दूसरा है जो नया बना है क्षेत्र वो वर्गाकार क्षेत्र है। ठीक है, अब देखिए कैसे हम ये मान लेते हैं कि जो पहला वर्गाकार क्षेत्र है इसकी भुजा 20 मीटर है, वो ये है, ये वर्गाकार क्षेत्र है, इसकी भुजा ये 20 मीटर है, वर्गाकार है इसलिए दोनों भुजाएं 20-20 की होंगी, चारों भुजाएं 20-20 की होंगी। ठीक है, अब पहले में क्या लिखा है, इस क्षेत्र को 4 गुना कर दिया जाए, 4 गुना कर दिया जाए, 4 गुना मतलब अब हम अगर इस ब्लॉक को ऐसे ऐसे रख दे तो 4 गुना हो गया, लेकिन वो आयत बन जाएगा, 1 2 3 4 के आयत बन जाएगा ना वो। अगर ब्लॉक को 1 2 3 4 गुना तो ऐसे भी हो सकता है ना, 4 एक रो में रख के जोड़ दें तो, लेकिन आयत, लेकिन यहां पर क्या लिखा है, प्राप्त नए वर्गाकार क्षेत्र का परिमाप, यानी कि इस ब्लॉक में ही रखना है 1 2 3 4। अब ये जो वर्ग था इसका 4 गुना हो गया, इसको 4 गुना कर दिया गया, तो जो नया ये जो वर्ग बना आपका वर्गाकार क्षेत्र, इसका क्षेत्रफल और परिमाप इसने पूछा है। ठीक, समझ में आ गई। देखिए प्रश्न को समझिए, प्रश्न में लिखा है कि वर्गाकार क्षेत्र की भुजा 20 मीटर है, तो ये छोटा सा ये जो मैंने ए बनाया है ये बनाया है कि 20 मीटर। ठीक, फिर लिखा है इस क्षेत्र को 4 गुना कर दिया जाए, तो 4 गुना मैंने कर दिया, 4 गुना तो हम ऐसे ऐसे रख के भी ये ना लिखें 1 2 3 4 आगे बढ़ा दें, लेकिन वो आयत हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, प्राप्त नए वर्गाकार क्षेत्र, यानी कि इस तरह से आपको रखना है, उनको क्षेत्र का परिमाप निकालना है। तो ये जो बड़ा वर्ग है इसका हमें परिमाप और इसी का हमें क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, तो अब देखिए यहां से देख लीजिए ये 20 है, जब डबल किया तो ये 20 होगा, जाहिर सी बात है जो बड़ा वर्ग है इसकी एक भुजा 40 मीटर हो गई, 20 20 40 हो गई। अब इसका वर्ग जो है 40 वो सॉरी परिमाप जो है 40 40 40 और 40 हो जाएगा, यानी कि 160 मीटर हो जाएगा। क्लियर है। ठीक, तो चलिए हम इसको लगाते हैं। देखिए इसमें पहली चीज क्या है, इसमें दिया है कि भुजा जो पहला वर्ग है उसकी भुजा 20 मीटर है और उसको 4 गुना कर दिया है, ये लिखा हुआ। तो हम लिखेंगे नए वर्ग, नए वर्गाकार क्षेत्र की भुजा, यानी ए बराबर क्या हो जाएगा, जो पहले भुजा क्या हो जाएगा, इसका जो भुजा है ये वर्गाकार क्षेत्र इसकी भुजा का इंटू दुगना हो जाएगा ना, 2 रखे हुए ना, तो पहले वर्ग की भुजा इंटू 2। ठीक, दुगना हो गई है। देखिए चित्र से, देखिए चित्र से समझिए, जो पहला वर्ग है 20 मीटर उसकी भुजा, उसको 4 गुना कराए, लेकिन ऊपर उसकी भुजा दोगुनी हो गई है ना, इधर भी दोगुनी हो गई, इधर भी दोगुनी हो गई, तो जो नया वर्ग है उसकी भुजा पुराने वर्ग, नए पहले वर्ग की भुजा की 2 गुनी होगी नया वर्ग, तो ये मैंने रख दिया। अब देखिए
इसलिए नए वर्ग क्षेत्र की भुजा बराबर कितना हो, पहला वर्ग की 20 थी, 20 इंटू 2 हो गया, यहाँ पे आ गया 40 मीटर, यानी कि ये आ गया a बराबर 40 मीटर। जिसका निकालना है वो हमें ये प्राप्त हो गया मान, जो नया वर्ग है उसकी 40 मीटर भुजा है, एक भुजा 40 मीटर की हो गई। अब हम सीधे से वर्ग का जो परिमाप होता है उसका सूत्र क्या होता है, वर्ग का परिमाप बराबर 4a होता है, ठीक है। अब 4 इंटू a का मान कितना है, 40 है, तो 4 चौक 16, 160 मीटर आ गया, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है, पहला परिमाप हो गया। अब क्षेत्रफल देखिए, क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा की माप 40 दी हुई है, 40 इंटू 40, 4 चौक 16, 1600, यहाँ पे क्या आएगा, वर्ग मीटर, मीटर है ना, वर्ग में क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं आगे हम, ठीक है इसे। तो ये आपका जो नया जो वर्गाकार क्षेत्र बनेगा उसका परिमाप होगा 60 मीटर और उसका जो क्षेत्रफल होगा वो 1600 वर्ग मीटर होगा। समझ में? देखिए ये जो सवाल है, देखिए बहुत ही सरल है लेकिन थोड़ा सा घुमा कर दिया गया है। इसी तरह के सवाल आपको प्राय एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। मैंने भी ये सवाल एग्जाम से ही लिया हुआ है। यदि किसी वर्गाकार क्षेत्र की भुजा 20 मीटर है, यहां पर आप चित्र जरूर बना लीजिए किसी भी सवाल को करने के समय उस सवाल को पढ़कर, ठीक है। 20 मीटर है, इस क्षेत्र को 4 गुना कर दिया जाए तो प्राप्त नए वर्गाकार क्षेत्र। देखिए वर्गाकार क्षेत्र आपको तभी प्राप्त होगा जब इस एंगल में आप रखेंगे, अगर इसको बढ़ाते जाएंगे तो आयत हो जाएगा, तो आपको इसी तरह रखना है। तो उस जो इस तरह रखेंगे तो जो नया आपको वर्ग मिलेगा उसका परिमाप और क्षेत्रफल पूछा गया है, तो मैंने निकाले जो नया जो प्राप्त हमें वर्ग है उसकी भुजा की माप क्या होगी, जो पुराना पहला वर्ग दिया उसकी भुजा इंटू 2 होगी, तो मैंने निकाले नए वर्ग क्षेत्र की भुजा बराबर पहले वर्ग की भुजा इंटू 2 कर दिया मैंने। तो जो नया वर्ग है इसकी भुजा की माप निकाला 40 मीटर, ये 40 मीटर देखिए यहाँ पे 20 का दुगना करेंगे इधर तो भी 40 हो जाएगा, अगर इधर करेंगे तो भी 40 हो जाएगी, 40 मीटर आपको मिल रही है। ए बराबर 40 हो गया, परिमाप होता है 4a, तो 4 इंटू ए का मान 40 दिया तो 160 मीटर आ गया। यहाँ क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा 40 है, 40 इंटू 40 बराबर 1600 वर्ग मीटर आ गया, ठीक क्लियर। तो फ्रेंड्स ये था वर्गों का परिमाप तथा क्षेत्रफल के बारे में बनाया गया वीडियो। तो आपको ये कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि ऐसा करने से हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।